गाइज, जब मूवी खुद एक स्टंटमैन डायरेक्ट करता है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में एक्शन का लेवल क्या होगा। इसका एक जीता जागता सबूत है एक्सट्रैक्शन, जहां सैम हारग्रेव स्टंटमैन से डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठे और पूरी दुनिया को इंप्रेस करके रख दिए। वैसे आपको बता दूं कि सैम हारग्रेव मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्टंटमैन रह चुके हैं और हमारे रूसो ब्रदर्स को इतना इंप्रेस किया अपने एक्शन सीक्वेंसेस से कि भाई उन्होंने कहा कि यार तुम एक डायरेक्टर बन सकते हो, तो एक काम करो, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और तुम एक मूवी डायरेक्ट करो। और उससे जन्म हुआ एक्सट्रैक्शन का। एंड थैंक गॉड फॉर दैट, एंड थैंक्स टू द रूसो ब्रदर्स जो सैम हारग्रेव पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाए। अब ये स्टंटमैन अपना ब्लॉकबस्टर एक्सट्रैक्शन का पार्ट 2 लेकर आया है, जिसका हम सब बेसब्री से वेट कर रहे थे। क्रिस हेम्सवर्थ का कैरेक्टर रेक टाइलर अब एक हाउसहोल्ड नाम बन चुका है एंड ही माइट बी द न्यू बाबा यागा, है कि नहीं? क्योंकि भाई एक्सट्रैक्शन मूवीज को इजीली जॉन विक के लेवल में रखा जा सकता है। भाई अगर बॉलीवुड में टाइगर जिंदा है तो हॉलीवुड में रेक टाइलर जिंदा है, और रेक टाइलर जिंदा है ये तो हम सबको पता चल गया था पार्ट 1 के एंड में ही, और पार्ट 2 ठीक वहीं से स्टार्ट होता है, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी। सीक्वल्स में जब एक कंटिन्यूटी रहता है तो आप इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं मूवी से, और यही काम बॉलीवुड नहीं कर पाता है, जहां वो सीक्वल्स को एक इंडिविजुअल मूवी की तरह ट्रीट करते हैं और यहां तक कि कास्ट भी चेंज कर देते हैं, विच इज पैथेटिक। एनीवेज, रहा बात एक्सट्रैक्शन 2 के स्टोरी का, तो भाई वो काफी सिंपल है, जहां रेक टाइलर एक और एक्सट्रैक्शन मिशन पे निकला हुआ है, और दिस टाइम इट्स पर्सनल, क्योंकि इस बार वो अपनी एक्स-वाइफ की बहन और बच्चों को एक्सट्रैक्ट करने के मिशन में लगा हुआ है, जिसको किसी जॉर्जियन प्रिजन में उसका हस्बैंड कैद करके रखा हुआ है। अब जब बात पर्सनल है तो भाई रेक टाइलर पीछे कैसे रहेगा? ये गॉड ऑफ थंडर लग जाता है अपने आप को हील करके फिट करने में और निकल जाता है एक बवाल एक्सट्रैक्शन के मिशन पे। ठीक पार्ट 1 की तरह ये पार्ट भी स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्शन सीक्वेंसेस से भरा हुआ है, और ऐसा एक्शन सीक्वेंसेस है जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप हर बार सोचते हैं कि यार अब आगे कैसे इंप्रेस करेंगे ये लोग अपने एक्शन सीक्वेंसेस से, और ठीक नेक्स्ट सीन में ही आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ सीन्स तो भाई ऐसा है जिसको देखकर आपके मुंह से निकलेगा ओह डैम। और यही ब्यूटी है एक्सट्रैक्शन 2 का, जो इंप्रेस करने से बिल्कुल भी नहीं चूकता। अब आप एक्शन सीक्वेंसेस का लेवल इस मूवी से इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्ट 1 में 12 मिनट का वनर था, यानी 1 शॉट सीन था, और इस पार्ट में भाई 21 मिनट का वनर है। यस, 21 मिनट्स का एक सिंगल शॉट सीन, वो भी सब जीरो टेम्परेचर में। और वो सीन कोई मामूली सीन नहीं है। वो सीन शुरू होता है प्रिजन में, जब टाइलर फैमिली को सेल से निकालता है, फिर कंटिन्यू होता है वो प्रिजन वाला बवाल भगदड़ एक्शन सीन में, जहां अपने गॉड ऑफ थंडर के हाथ में आग लगा हुआ है, जिसको आप ट्रेलर में भी देखे होंगे। और फिर ये सीन कंटिन्यू होता है ट्रेन के एक्शन सीक्वेंसेस तक, जो अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस था। और फाइनली ये वनर खत्म होता है ट्रेन के क्रैश पे। ओह भाई क्या सीन था ये! उस वनर को रिहर्स करने में 4 से 5 महीना लगा था, और शूट करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया, सिर्फ और सिर्फ उस 20 मिनट्स के सीन को शूट करने में, जो बवाल था भाई बवाल। इतना में तो अक्षय कुमार 2 से 3 मूवी बना डालता है है कि नहीं? और जिस हिसाब से डायरेक्टर सैम हारग्रेव का वनर फेमस और ट्रेडमार्क होता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है गाइज जब ये इंसान पूरा का पूरा एक मूवी वनर में शूट कर देगा। और सिर्फ यही नहीं, सैम हारग्रेव का एक्शन सीक्वेंसेस शूट करने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि ऑडियंस एक्शन को फील करे, जिसकी वजह से उनका कैमरा वर्क वन ऑफ द बेस्ट है एक्शन सीक्वेंसेस की दुनिया में। अगर एक्टर पंच कर करके थक जाता है तो ऐसा लगता है कि आप एज एन ऑडियंस भी थक चुके हैं। आप रेक टाइलर के कैरेक्टर में इस तरह से घुस जाते हैं कि ये मिशन आपके लिए भी पर्सनल हो जाता है। और भाई एक्शन सीक्वेंसेस कहाँ नहीं है भाई, प्रिजन में है, बिल्डिंग में है, ट्रेन में है, एंड ऑब्वियसली गाड़ी में भी है, और सब लोकेशंस ब्यूटीफुल है, जो सिनेमेटोग्राफी को भी एक अलग लेवल पे लेके चला जाता है। स्पेशली बिल्डिंग के एज पे एक एक्शन सीक्वेंस है, ओहो भाई मजा आ गया था उस सीन को देखकर। और बेस्ट पार्ट ये है कि ऑलमोस्ट सारी एक्शन सीक्वेंसेस रियल है। ऐसा नहीं है कि एक्शन सीक्वेंसेस हेविली वीएफएक्स या सीजीआई पर रिलाई करता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप एक्शन सीक्वेंसेस को फील कर पाते हैं, इतना ऑथेंटिक और रियल है इस मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस। रहा बात परफॉर्मेंस का, तो भाई क्रिस हेम्सवर्थ का परफॉर्मेंस बवाल था, और इनफैक्ट वो इस रेक टाइलर के रोल में इतना फिट बैठते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब ऑडियंस इनको थॉर से ज्यादा एज रेक टाइलर याद करेंगे। वहीं सपोर्टिंग कास्ट मेंबर गोल्डशिफ्टे फरहानी वापस निक का रोल प्ले कर रही हैं, और इस मिशन में रेक टाइलर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहती हैं। और एक स्पेशल कैमियो भी है इड्रिस एल्बा का, जो आई एम श्योर
एक्सट्रैक्शन 3 में एक बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में उनके कैरेक्टर को सिर्फ सेट किया जा रहा है। तो गाइस ओवरऑल ये मूवी एक मस्ट वॉच है। और आप खुद सोचिए, एक ऐसा मूवी जहां रिव्यू में लोग सिर्फ और सिर्फ एक्शन का और डायरेक्टर का बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ सोच के देखिए कि मूवी का लेवल क्या होगा। क्योंकि भाई जब भी डायरेक्शन और एक्शन बवाल होता है तो मूवी में परफॉर्मेंसेस अपने आप बवाल हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टर का ही कमाल होता है कि नहीं। तो भाई लोग भूल से भी इस मूवी को मिस मत करना। और वीकेंड है भाई, पॉपकॉर्न घर पे बनाइए और बिंदास इस एक्शन रोलर कोस्टर राइड को एंजॉय कीजिए। आप 1 मिनट के लिए भी रिग्रेट नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसा लगा और आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर पे या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।